हेलो दोस्तों, एजुकेशन ट्रिक्स हब में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10th का नए टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा, खोजकर्ता कौन था, रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं और उसके प्रकार, रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बने रहिए। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र का अर्थ है रक्त का समस्त शरीर में भ्रमण, मतलब रक्त का पूरे शरीर के अंदर भ्रमण को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे रक्त कहाँ से कहाँ भ्रमण होता है, हृदय से रक्त का धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है तथा वहीं से शिराओं के द्वारा हृदय में वापस आ जाता है। ये रक्त का वो परिसंचरण होता है, मतलब हृदय से रक्त निकल के धमनियों से होता हुआ पूरे शरीर के हर भाग में जाता है और वहाँ से वापस शिराओं से होता हुआ वापस हृदय में आता है। आपको देखो बैकग्राउंड में एक फोटो दिख रहा होगा, ये हृदय हार्ट है। यहाँ से ये जो रेड कलर की है ये धमनियाँ हैं, इनके थ्रू रक्त शरीर के पूरी बॉडी में जाता है और तथा ये जो ब्लू कलर में शिराएँ हैं, इनसे रक्त वापस हृदय में आता है। और जहाँ आपको बताते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले किसने की और कब की, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कब हुई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में हुई थी। वहाँ विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। और मानव शरीर में मुख्यतः दो तरह का दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे ये यहाँ पर आपको बताते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र का कैसा होता है। जैसे फुफ्फुस की कोशिकाओं से ब्लड का ऑक्सीजनेट ब्लड फुफ्फुस या शिरा द्वारा हृदय में आता है। ये ऑक्सीजनेट ब्लड हृदय इस ऑक्सीजनेट ब्लड को पंप करता हुआ अरोटा के थ्रू ये महाधमनी, अरोटा को महाधमनी हिंदी में कहते हैं, ये महाधमनी से होता हुआ शरीर के सभी भागों में जब पहुंचा था और वहाँ से फुफ्फुस के अलावा शरीर के अन्य अंगों में कोशिकाएं होती है, वहाँ से वापस यह ब्लड धमनी से शिराओं में जाता है और महाशिरा के द्वारा हृदय में आता है और यहाँ से हृदय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये हृदय अशुद्ध ब्लड फेफड़ों में चला जाता है और वहाँ पर वापस ऑक्सीजनेट होता है। इस तरह से रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में के मतलब कौन कौन से अंग आते हैं, जहाँ रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 3 अंग रहते हैं। पहला है हृदय, दूसरा धमनी और तीसरा है शिरा। हृदय क्या करता है, हृदय ब्लड को पंपिंग करता है, ब्लड पंप करने में हृदय काम करता है। धमनी का काम होता है कि हृदय से जो ब्लड पंप हुआ है उसको ले जाने का शरीर के सभी भागों में, और शिरा का काम होता है शरीर के सभी भागों से हृदय में रक्त लाना। देखो आपको ये डायग्राम में बता रखा है, देखो धमनी ये जो धमनी का कलर जो रेड कलर का होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड इसमें सप्लाई होता है और जो आप डायग्राम में आपको दिख रही होगी, और शिरा है वो ब्लू इस कलर की रहती है और इसमें ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है। जैसे हृदय के भाग के बारे में बता देंगे आपको। ये हृदय का ये 3D डायग्राम है जिसमें हृदय के सबसे ऊपर से देखो फुफ्फुसीय धमनी जहाँ ब्लड हृदय में ब्लड आता है फुफ्फुस से, ये महाधमनी यहाँ से पंप होके पूरे शरीर में ब्लड जाता है। ये फुफ्फुसीय शिरा जो हृदय से मतलब फुफ्फुसीय शिरा जो फुफ्फुस से ऑक्सीजनेट ब्लड को बाएं आलिंद में लाती है। ये बाएं आलिंद है हृदय का, दाएं आलिंद, बाएं नीले। हृदय के मोस्टली 4 पार्ट होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। जैसे बाएं आलिंद, बाएं नीले और बाएं आलिंद व बाएं नीले के बीच में एक द्विलित कपाट होता है, बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं इसे। और इसी तरह से दाएं आलिंद व दाएं नीले के बीच में एक त्रिवलित कपाट वॉल होता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। और ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल को अपन मैट्रिक्स वॉल भी कहते हैं। और ये देखिए धमनी और शिरा में अंतर डिफरेंस बताते हैं। धमनी जहाँ मैंने पहले ही आपको बताया जैसे रेड कलर में होती है, शिरा ब्लूइश कलर की होती है, मतलब थोड़ी सी ब्लू कलर में होती है। धमनी में क्या,
वॉल नहीं होती है, धमनी में वॉल नहीं होती है, मतलब वॉल नहीं होती है, और इसमें मोटी होती है, दीवार मोटी होती है, धमनी संकरी होती है, पिचकती नहीं है, मजबूत रहती है धमनी, तेज ब्लड इनके झटके के साथ बहता है। इसमें धमनी में ब्लड भी एक झटके के साथ बहता है, तेजी के साथ, क्योंकि जैसे ही हृदय पंप करेगा ब्लड का फ्लो बहुत तेज रहेगा और धमनी में, इसी कारण वजह से धमनी की वॉल भी मजबूत रहती हैं। और इसी तरह से सीरा में क्या वॉल रहते हैं और सीरा की दीवार भी बहुत पतली रहती हैं और चौड़ी रहती हैं, पिचकी हुई रहती है सीराएं बिल्कुल। रक्त बहुत धीमे धीमे बहता है और सीरा में ब्लड का प्रेशर भी, मतलब रक्त का प्रेशर भी बहुत कम रहता है, इसलिए उसके अंदर वॉल रहते हैं। ये जो वॉल रहते हैं कि ब्लड का रिटर्न फ्लो न हो, इसलिए सीराओं में वॉल रहते हैं और धमनी में वॉल नहीं रहते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का था? रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र व बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। आइए देखते हैं अपन खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? जो ब्लड होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी व सिराएं नहीं होती है, ब्लड सीधे ही बॉडी में फ्लो करता है, पूरे बॉडी में ऐसे बिखरा हुआ रहता है, जैसे अपने तालाब में नहीं रहता है पानी पड़ा रहता है, उसी तरह पूरी बॉडी में भरा हुआ रहता है। यह खुला रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्यतः ऑर्थोपोड संघ व मोलस्का संघ, ये 2 संघों में पाया जाता है। आपको ऐसे पूछ ले कि कौन से संघों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ऑर्थोपोड्स और मोलस्का संघ, ये 2। अब यदि आपको एग्जांपल पूछ ले ऑर्थोपोड के एग्जांपल क्या है, जैसे कॉकरोच है, केकड़ा है, झींगा है, मछली है, मच्छर है, ये मक्खी है, ये ऑर्थोपोड से। मोलस्का में घेगा आ गया, सीप आ गया, ऑक्टोपस आ गया, आदि जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इसी तरह से बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि रक्त पूरी बॉडी में धमनी, सिरा, कैपिलरीज के द्वारा फ्लो होता है, ना कि ऐसे खुला पूरा भरा रहता है। जैसे एक पाइप के थ्रू अपन पानी नहीं जाता है, जैसे कुएं से निकल के पानी पाइप के थ्रू फव्वारों में जाता है, जैसे कुएं को यहाँ पर दे मान लो और पाइपलाइन वो हो गई मतलब धमनियाँ, और फव्वारे क्या हो गई लास्ट में कैपिलरीज हो गई, उसी तरह से मान सकते हैं अपन। वही बंद परिसंचरण तंत्र क्या सभी जंतुओं जैसे मछली, मेंढक, केचुआ, एस्केरिस, स्तनधारी में, जैसे मनुष्य में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इसके साथ साथ मनुष्य में विकसित व दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब रक्त, जो आपको ये बताते हैं, जब रक्त हृदय से ये बॉडी में गया, बॉडी के पार्ट में गया, हृदय से बॉडी में गया। देखिए दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र आपको समझा रहा था मैं। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या था, जैसे रक्त हृदय, ये हृदय एच मतलब आप मान लो हृदय एच, या हार्ट, यहाँ से ब्लड ये जो देखो रेड कलर की है, ये धमनी के द्वारा पूरी बॉडी में गया, बॉडी में, और बॉडी से ये रक्त यहाँ से ये देखो ब्लू कलर की है, जिसे अपन सीरा का कलर ब्लू होता है, और इसी माँ सीरा के द्वारा ये वापस हृदय में आया, और इसी हृदय से ये रक्त वापस ये देखो ये जो ब्लू कलर की है ये फुफ्फुसीय धमनी है, ब्लू कलर जो फेफड़ों में ब्लड लेके जाती है, जो अशुद्ध होता है, और यहीं से ये देखो रेड कलर की है, ये फुफ्फुसीय सीरा है जो फेफड़ों से ब्लड लेके आती है हृदय में। तो मतलब 2 तरह दोहरा कैसे हुए हैं, देखो एक तो ये नीचे वाला जैसे हृदय से बॉडी में गया ब्लड, एक तो ये परिसंचरण तंत्र हो गया, और एक ये हृदय से फेफड़ों में लग गया, ये 2। इसलिए मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र ये इस तरह से होता है। आप समझ गए होंगे कि ये कैसे पाया जाता है। देखो मैंने समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छे से, आप लगभग समझ ही गए होंगे, इतने तो समझदार हैं। देखो आपको आगे बढ़ाते हैं इसके कार्य। हृदय मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र का काम है शरीर के प्रत्येक भागों में रुधिर को पहुंचाना। रुधिर मतलब शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त को पहुंचाना, और जिसमें क्या होता है, इसमें पोषक और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जिससे शरीर के सभी भाग पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त कर सके। रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे मेन केंद्र कौन सा है आपको बताया? हृदय ही है, वो करता धरता जिससे पूरे शरीर में ब्लड पंप होता है, जो रुधिर को निरंतर पंप करता है। और धमनी वाहिका जिसमें होकर रुधिर अंगों तक पहुंच रहा है, और धमनी क्या होती है जिससे अंगों तक लास्ट पहुंचता है, तथा केशिकाओं द्वारा वितरित होता है, और केशिकाओं के द्वारा ये रुधिर वितरित होता है, और आखिरी लास्ट में वापस शिराओं से द्वारा वापस हृदय में आ जाता है। दोस्तों ये था रक्त परिसंचरण तंत्र, और इसी तरह से आगे भी आपको हर टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना इस वीडियो में जो अच्छा पार्ट लगा उसका आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।